दुनिया के अंदर सिर्फ 3 चीजों से गुरूर आता है, घमंड आता है, लोग जेलसी करते हैं, लोग जलते हैं, कुड़ते हैं कि अपने भाई का कत्ल कर दो। वो कुआं ऐसा था कि उसके अंदर जहरीले जानवर थे, तरह तरह के बिच्छू सांप थे उसके अंदर। अब्बा जान यूसुफ को एक भेड़िया उठा कर ले गया। मैं उसको बहुत बचाने की कोशिश की। कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, ऐ नबी, ऐ मोहम्मद, मैं तुमको एक खूबसूरत किस्सा सुनाता हूँ। तो कुरान के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा वाक़या बयान कर दिया। पूरी एक सूरत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल कर दी, वो सूरह यूसुफ की शक्ल में। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद कहता है, ऐ नबी, मैं तुमको एक किस्सा सुनाता हूँ। तो बताओ, आज हम अपने बच्चों को कौन से किस्से सुनाते हैं? गुड़िया गुड्डू की कहानी सुनाते हैं, चंदा मामा की कहानी सुनाते हैं, चोर पुलिस की कहानी सुनाते हैं, लैला मजनू की कहानी सुनाते हैं, कुत्ते और शेर की कहानी सुनाते हैं। ये हम अगर अपने बच्चों को सुनाएंगे, ये डर वाली अगर कहानियां अपने बच्चों को सुनाएंगे, ये हॉरर मूवी अपने बच्चों को दिखाएंगे, तो बचपन से उनके दिल के अंदर डर पैदा हो जाएगा। तो कहां से वो इनकलाब बर्पा करेंगे इस दुनिया के अंदर? अपने बच्चों को अंबिया अलैहिस्सलाम की किस्से सुनाया करो, अपने बच्चों को नबियों के किस्से सुनाया करो, अपने बच्चों को अपने असलाफ की कहानियां सुनाया करो, अपने बच्चों को कुरान की आयतें सुनाया करो, अपने बच्चों को हदीसें सुनाया करो। हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम, हमारे जो असलाफ थे, वो अपने बच्चों को सोने से पहले कुरान की आयत सुनाया करते थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो थे, वो एक नबी थे, उन्हीं की नस्ल से बनी इसराइल कौम है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 भाई थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 11वें नंबर पर आते थे, यानी जो 10 भाई थे वो उनसे बड़े थे, फिर उनका नंबर आता था, फिर उनसे एक छोटा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना हसीन और जमील बनाया था, इतना खूबसूरत बनाया था, दुनिया के अंदर उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये खूबसूरती हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुआजिज़ा भी थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे, इतने हसीन और जमील थे, लोगों की उनके ऊपर नजर थी। इसीलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे को, यूसुफ को, अपने पास में रखते थे, अपने पास में खिलाते थे खाना उसको। अगर नमाज भी पढ़ते थे ना, तो मुसल्ले के बाजू में उनको बैठाते थे। क्यों? खूबसूरती के लिए। छोटे थे वो, इसलिए नहीं, इसके लिए नहीं, इसलिए उनका ख्याल करते थे कि उनको पता था कि आने वाले वक्त में, आने वाले ज़माने में ये वक्त का नबी होगा, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम होगा। इसलिए उनकी तरबियत करते थे, इसलिए उनका ख्याल करते थे, कहीं कोई हादसा न पेश आ जाए। एक दिन हुआ ये, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सुबह उठे और अपने वालिद से कहने लगे, अब्बू जान, मैंने रात में ख्वाब देखा था और वो ख्वाब बहुत ही अजीब था। तो फरमाने लगे, कौन सा ख्वाब था? क्या ख्वाब था? तो फरमाया, इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। 11 सितारे, अहद अशरा कहते हैं, ये अरबी की एक गिनती है। 11 सितारे और एक चांद, एक सूरज हमें सजदा कर रहा है। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? या बुनय्या ला तक़सुस रुय्याका अला इख़्वतिका फ़यकीदू लका कैदा। ये वाक़या अपने भाइयों को ना बताना, अगर अपने भाइयों को तुम बता दोगे तो वो तुमको परेशान करेंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, चुप हो गए। फिर जो उनके भाई थे वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जलने लगे, जेलसी करने लगे, और वो ये कहने लगे, मैं अपने अब्बा का इतना ख्याल करता हूँ, उनकी इतनी खिदमत करता हूँ, और ये यूसुफ कुछ नहीं करता है, फिर भी हमारे वालिद इसको इतना चाहते हैं, ये ऐसा क्यों? उनके अंदर जलन, कुढ़न, जेलसी पैदा होने लगी। मेरे दोस्तों, अगर आपसे कोई जल रहा है, अगर आपसे कोई चिढ़ रहा है, अगर आपसे कोई जेलसी कर रहा है, तो आप सब्र करो और ये सोचो कि ये आपसे नहीं हो रहा है, बल्कि ये नबियों से चलता हुआ आ रहा है। दुनिया के अंदर सिर्फ 3 चीजों से गुरूर आता है, घमंड आता है, लोग जेलसी करते हैं, लोग जलते हैं, कुड़ते हैं। सबसे पहली चीज, किसी के पास हुस्न हो। अगर आपके पास हुस्न है, अगर आप खूबसूरत हैं, तो लोग आपसे जलेंगे। दूसरी चीज क्या है? किसी के पास माल हो, अगर आपके पास माल है तो लोग आपसे जलेंगे, लोग आपसे कुड़ेंगे। तीसरी चीज क्या है? अगर आपके पास इल्म है तो लोग आपसे जलेंगे, कुड़न करेंगे। आप बताओ, ये तीनों चीज किसने दी इंसान को? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी। ये तीनों चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई चीजें हैं। अगर आप इन चीजों पर कुड़न कर रहे हो, जल रहे हो किसी, आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की नियामतों की नाशुक्री कर रहे हो। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीही मन यशा। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे, जिसे चाहे महरूम रखे अपने फजल से, अपने करम से। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई चीज है। फिर आगे हुआ ये, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे, उनके पास शैतान आया। वो कहने लगा, मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप ये करोगे तो आप अपने वालिद के, अपने अब्बू के करीब हो जाओगे। वो ये कि अपने भाई का कत्ल कर दो, यूसुफ का कत्ल कर दो। एक भाई ने कहा, ठीक है,
मैं यूसुफ को कत्ल कर दूंगा। शैतान ने कहा नहीं, ऐसे कत्ल ना करो, ऐसे आप फंस जाओगे, बल्कि आप यूसुफ को शिकार के बहाने लेकर जाओ। उनमें से एक भाई आया और कहने लगा, अब्बा जान, मैं यूसुफ को शिकार पर ले जाना चाहता हूँ, आप उसे मेरे साथ भेज दीजिए। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा, इन्नी लयहज़ुननी अन तज़हबू बिही व अख़ाफ़ु अन याकुलहु ज़िबु व अंतुम अन्हु गाफ़िलून। मुझे डर है कि तुम उसको अकेले छोड़ दोगे और जंगली जानवर उसको तकलीफ पहुंचाएंगे। तो उसने कहा, क़ालू लइन अकलहु ज़िबु व नहनु उसबतुन इन्ना इज़न लख़ासिरून। अब्बा, फिर हम किस काम के लिए भाई हैं? हम यूसुफ को कुछ नहीं होने देंगे, हम बाखैरियत उसको आपके पास लेकर आएंगे। तो अब्बा ने कहा, इतनी अगर मोहब्बत करते हो तो ठीक है, लेकर जाओ। तो बड़ी प्लानिंग के साथ यूसुफ को ले जाया गया जंगल में कुएं के अंदर डालने के लिए। ये पहले से उनकी प्लानिंग थी, सब तयशुदा उनका ये काम था। वो कुआं ऐसा था कि उसके अंदर जहरीले जानवर थे, तरह तरह के बिच्छू, सांप थे उसके अंदर। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को डाल दिया उसके अंदर। उन भाइयों को चालाकी सूझी, शैतान उनके पास आया और कहा कि अगर आप ऐसे ही खाली हाथ घर पर जाओगे तो क्या जवाब दोगे। फौरन एक दुम्बे को ज़बह किया गया। फिर जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो कमीज थी, जो कपड़ा था, उनका कुर्ता था, वो पहले निकाल लिए थे, बाद में कुएं के अंदर डाला गया। दुम्बे का जो खून निकला हुआ था, फिर उनके कुर्ते के अंदर उसको डुबोया गया, खून आलूदा किया गया। रोते हुए अपने अब्बा के पास गए। हाँ अब्बा जान, यूसुफ को एक भेड़िया उठा कर ले गया, मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, मैं उसको बहुत बचाने की कोशिश की, फिर भी हम उसको बचा नहीं पाए। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम घुटनों के बल जमीन पर गिर गए और हाथ उठाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहा, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। अल्लाह तू ही मददगार है, जो तुम लोग कर रहे हो ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है। जिस मकसद के लिए उन्होंने यूसुफ को कुएं के अंदर डाला था वो सब उल्टा हो गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, जाओ निकल जाओ यहाँ से, हमारी नजरों के सामने कभी ना पड़ना। आज ये काम हमारी जिंदगियों के अंदर है, ये जेलसी, हसद, जलन, कुड़न हमारी और आपकी जिंदगियों के अंदर है। वो ऐसे कि एक कंपनी के अंदर 4 बंदे काम करते हैं, एक बंदा जो होता है वो बॉस के करीब होता है। जो 3 बंदे होते हैं ना, वो एक बंदे को गिराने के लिए इतनी कोशिश करते हैं कि एक एक कमी उसको ढूंढते हैं, एक एक कमी उसके अंदर निकालते हैं और वो मालिक को बताते हैं, सर ऐसा है, बाबूजी ऐसा है, वो ऐसा करता है। तो वो बंदा तो बाबूजी की नजर में गिर जाता है, साथ साथ वो तीनों बंदे भी सेठ की नजर से गिर जाते हैं। बंदे को तुमने गिराया, उसको तकलीफ पहुंचाई, उसकी एक एक गलती को तुमने दुनिया को बताया, अपने सेठ को बताया, साथ साथ तुम भी गिर जाते उस कुएं के अंदर, उस गढ़ के अंदर। फिर अगले दिन हुआ ये कि एक काफिला गुजर रहा था उस कुएं से, जिस कुएं के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पड़े हुए थे। जो काफिला था उसका जो सरदार था, उसको प्यास लगी, उसने अपने गुलाम से कहा, जाओ वहां पर एक कुआं है, वहां देख कर आओ पानी उसके अंदर है कि नहीं है। वो गुलाम गया, उस कुएं के अंदर डोल डाली, उसके अंदर रस्सी डाली। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस रस्सी को पकड़ लिए मजबूती के साथ, और जैसे ही वो जो गुलाम पानी खींच रहा है, साथ साथ यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी ऊपर आ रहे हैं। उस गुलाम ने अपनी आंखों से देखा, इतना हसीन और जमील, इतना खूबसूरत बच्चा इस कुएं के अंदर कैसे आ सकता है। वो गुलाम उस बच्चे को लेकर के काफिले के सरदार के पास गया, कहा, ये बच्चा मुझे इस कुएं के अंदर मिला है, मुझे नहीं पता किसने डाला है। ये बच्चा इतना खूबसूरत, इतना हसीन जमील है कि इसको देखने के लिए सारे काफिले के लोग जमा होने लगे। जो सरदार था उस बच्चे को यानी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने हाथों में लिया और चलना शुरू कर दिया। जिस रास्ते से उनका काफिला गुजरता, उस रास्ते के लोग, वहाँ के लोग भीड़ जमा कर लेते, देखने के लिए लाइन लग जाती। क्यों? क्योंकि वो इतने खूबसूरत थे। उस सरदार ने कहा कि मैं इसको मिस्र के बाजार में बेचूंगा। मिस्र के बाजार में लेकर गया, अपना सामान, अपनी चीज बेचने से पहले यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खरीदो फरोख्त शुरू कर दी। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस बाजार के अंदर रखा गया, फिर उसने पैसे लगाने शुरू कर दिए। यानी अगर कोई सुबह के टाइम देख रहा है तो 1 अशरफी यानी 1 सोने का सिक्का दे, उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल देखे। फिर उसके बाद टाइम, वक्त गुजरता गया, जैसे ही दोपहर के वक्त आया तो 20 अशरफियां लग गई, यानी उसकी जो प्राइस थी वो बदल गई। 20 रुपए दो, 50 रुपए दो, तब मैं इसकी शक्ल दिखाऊंगा। जैसे ही शाम हुई 100 अशरफियां उसने लगा दी कि जो 100 अशरफियां देगा वो इस बच्चे की शक्ल देखेगा। उसने कहा, मैं इसको कब तक लोगों को दिखाऊंगा, मेरा टाइम जा रहा है, मैं उसको नीलाम कर देता हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बोली लगना शुरू हो गई। कबीले के बड़े बड़े सरदार थे, बड़े बड़े रईस थे, अमीर लोग थे, वो बोली लगाने लगे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, मैं इतने में खरीदूंगा, मैं इतने में खरीदूंगा। जो मिस्र का बादशाह था,
जिसको अजीज मिस्र लोग कहा करते थे, उसका तो कुरान के अंदर भी जिक्र है। उसकी बीवी जुलेखा ने कहा कि हाँ, मैंने एक बच्चे को सुना तो है, एक मार्केट के अंदर आया है, बाजार के अंदर आया है, बहुत ही हसीन और जमील है, लोग उसको देखने के लिए अपना पैसा खर्च करते हैं, अपना माल देते हैं, फिर उसको देखते हैं, मैं उसको खरीदने वाली हूँ। वो वहां गई और यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया। कितने में? अपनी आधी सल्तनत से, यानी आधी सल्तनत दे करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया। तब तकरीबन यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल की थी, कुछ रिवायत के अंदर 16 साल थी, कुछ में 18 साल थी। तो वो खैर बात अलग है। खरीद करके जुलेखा अपने महल के अंदर ला करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को बीच महल के अंदर बिठा दिया। औरतों के दिल के अंदर एक गलत फहमी पैदा शुरू हो गई। अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा ने एक बच्चे को खरीदा है, और इतना हसीन और जमील बच्चा है कि एक उसका शौहर है, फिर भी उस बच्चे को लेकर आई है। जुलेखा उस बच्चे के ऊपर फिदा भी है। औरतों के अंदर, लड़कियों के अंदर गलत फहमी पैदा शुरू हो। फिर जुलेखा ने सारी औरतों को बुलवाया उस गलत फहमी को दूर करने के लिए कि देखो मैंने इसको किस लिए बुलाया है। सारी कबीले की औरतों को बुलाया गया, महल के अंदर जमा किया गया, बहुत सारी छुरी लाई गई। फिर उन औरतों को एक एक छुरी पकड़ा दी गई और एक एक नींबू सबके हाथ में दे दिया गया और कहा कि इस बच्चे की शक्ल देखते देखते इस नींबू को काट दो। वो औरतें उस नींबू को काट रही हैं और उसकी शक्ल देख रही हैं। नींबू कट जाता है, साथ साथ उनकी सारी उंगलियां भी कट जाती हैं, उनकी उंगलियां कटकर जमीन में गिर जाती हैं। भी वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की शक्ल देखती रहती हैं, उनको महसूस भी नहीं होता कि हमारी उंगलियां भी कट गई हैं। फिर जुलेखा ने उन औरतों से कहा, आपको पता चल गया कि मैं किस लिए इसको पसंद करती हूँ, मैं किस लिए इसको अपने महल के अंदर लाई हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कमरे में, एक रूम में ले जाकर बिठा दिया और रूम के सारे दरवाजे बंद कर दिए। जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म के ऊपर गलत हाथ डालने की कोशिश की। यूसुफ अलैहिस्सलाम उस गलत इरादे से, उस शैतानी इरादे से छुड़ा करके वहां से दौड़े। यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते की, उनके जुब्बे के पीछे का दामन फट गया और वो दरवाजे की तरफ भागे। हालांकि उनको पता था कि सारे दरवाजों के ऊपर बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं, मैं यहां से नहीं निकल सकता। फिर भी वो दरवाजे की तरफ भागे। वो जैसे ही दरवाजे के ऊपर पहुंचे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हाथ उठाकर कहा कि या अल्लाह, जितनी मेरी कोशिश थी मैं गुनाह से बचा, कोशिश करना और गुनाह से बचना मेरा काम है, मैंने अपना काम कर दिया। दरवाजे को खोलना, मुझको यहाँ से बाहर निकालना अब आपका काम है। दरवाजा खुल गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर निकले। फिर जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर इल्जाम लगा दिया, कहा कि यूसुफ ने मेरे साथ में ऐसा किया वैसा किया, यानी एक इल्जाम लगा दिया। अजीज मिस्र आए, एक सभा बुलाई गई, लोगों को बिठाया गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा गया, क्या तुमने ऐसा काम किया है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है, एविडेंस है? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ मेरे पास सबूत है, मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ। कहा ठीक है, पेश कीजिए। एक औरत थी जो कि उस वक्त मेरे सामने से गुजर रही थी, उसके हाथ में एक बच्चा था, वो बच्चा मुझे दीजिए। वो औरत आई, उस बच्चे को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों में लिया, उसके ठुड्डे के ऊपर, उसके मुंह के ऊपर अपनी उंगली रखी और कहा, ए बच्चे, सब साफ बता दीजिए क्या हुआ था। उस बच्चे ने एक आवाज बुलंद की, हालांकि वो छोटा था, बोल नहीं पा रहा था, फिर भी उसने बोला। ये भी एक मौजज़ा था। उसने कहा, हाजा नबी अल्लाह यूसुफ, ये अल्लाह के नबी यूसुफ हैं। इन्होंने कोई खता नहीं की, बल्कि खता जिसने की है वो आप ही की घर की है। वहां पर सब जाहिर हो गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम कोई गुनाह नहीं किया था, सबको पता चल गया। लेकिन जो बड़े होते हैं ना, जिनके अंदर ईमान नाम की कोई चीज़ नहीं होती ना, वो अपनी गलती नहीं मानते। फिर भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया गया। जेल में यूसुफ अलैहिस्सलाम 14 साल रहे।